हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन अर्जुन कुंडारा हियर इज बैक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के संग बात करने वाला हूँ राजीव दीक्षित जी के कुछ एक शब्द जो कि जिन्होंने अपनी खुद की शिक्षा प्रणाली, खुद के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कुछ बहुत सारी बातें कही हैं जो कि मैं आपके संग शेयर करना चाह रहा हूँ। कि राजीव दीक्षित जी ने जिन्होंने खुद के अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली जिसके कट्टई बिल्कुल विरुद्ध है वो, कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं आज वो शिक्षा केवल एक तरह से अपनी डिग्री बन चुकी है। यानी आज के स्टूडेंट्स को, आज के बच्चे को सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि वो एक सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहा है, जबकि डिग्री का नॉलेज से, आपके ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आपका नॉलेज आपकी अलग चीज है, डिग्री आपकी अलग चीज है। जैसे उन्होंने बताया कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये रियल जिंदगी में कहाँ पे काम में लूँ मैं? ये लाड मैकाले की नीति है दोस्तों। ये रियल जिंदगी में कहाँ पे काम में आ रहा है? आपकी जिंदगी में, आपके नॉलेज में, आपके कहाँ काम में आ रहा है? हमें पढ़ाया गया अकबर बहुत महान था। अच्छा, महान था तो कहाँ करें? अब वो महान था तो इसको मैं जिंदगी में, अब इसको याद करके, इसको रट्टा मार मार के एक रटाया जा रहा है। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर इसको रटाया जा रहा है, रटा रटा के जो रियल जिंदगी में कहीं काम में नहीं आ रहा उसको पूरी जिंदगी पर रटाया जा रहा है। जबकि ये हमें खुद को पता है कि वो हमें याद रह ही नहीं पाता। आखिर में अंत तक जाते जाते दिमाग सिर्फ वही चीजें याद रख पाता है जो रियल जिंदगी में, डेली लाइफ में जो काम में आती है, उनको वो दिमाग से बाहर निकाल देता है खुद ही। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये हमें पढ़ाया गया, ये हमें रटाया गया। बार बार ये चीजें हमें रटाएगी। अब पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हमें अपने खुद के राष्ट्रपिता यानी खुद के अपने दादाजी का नाम पता नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम हमें बार बार याद दिलवाया जा रहा है। जो मेरे खुद के परिवार के दो वंशज हैं, दो अगले दो वंशज हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम मुझे पता है। अच्छा चलो, मुझे पता है तो क्या हो जाएगा, और नहीं पता है तो क्या हो गया? मुझे मेरे दादाजी का नाम याद नहीं, मेरे परदादाजी के नाम याद नहीं है, लेकिन अमेरिका के जिसका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उसके दादाजी का नाम याद है, उसके वहां के राष्ट्रपति का नाम याद है। क्या शिक्षा प्रणाली है अपनी? इसको शानदार तरीके से, मतलब कि एक वीडियो आपको दिया गया होगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अगर मौका मिले तो सुनिए। उन्हीं के कुछ शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सही है, जो बातें जो उन्होंने बताई है वो एकदम परफेक्ट है। और आज की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे करते करते इंग्लिश की तरफ अग्रसर हो रही है, कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको वो कुछ नहीं आता। और उन्होंने एग्जाम्पल बताया है अपने न्यूटन, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया हो, और स्कूल से निकाल दिया गया कि वो बार बार फेल हो रहा है, इसके कारण इसको स्कूल से निकाल दिया। और उसने ही, न्यूटन ने एक न्यूटन का नियम दे दिया जिसमें लोग पीएचडी करते हैं, डिग्री लेते हैं उसके अंदर। जो बंदा फेल हो रहा है बार बार, इसको स्कूल से निकाला गया और लोग उसके लिए डिग्री ले रहे हैं। तो कहने का मतलब, ज्ञान का आपके क्लास पास करने से कोई संबंध ही नहीं है। आइंस्टाइन कितने पढ़े लिखे थे हम जानते हैं, कितना पढ़े लिखे थे? आई थिंक जहां तक मैं सही हूँ, 9वीं क्लास पास आउट थे वो। खोज कर दी अलग से। और कई सारे एग्जांपल अपने धीरू भाई अंबानी, जो कि 9th क्लास पास आउट थे। 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया रिलायंस नाम से, जो कि आज कोई अपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जानता ना हो। घनश्याम भाई बिरला, जो कि 4th क्लास से आगे कभी पढ़े ही नहीं, और वो एक बात कहते थे, क्लास पास आउट करना कोई जिंदगी में सक्सेस हासिल करना नहीं है। एक लोटा लेकर कलकत्ता निकले थे, और सोचो कि बिरला का आज बिरला कंस्ट्रक्शन के नाम से क्या क्या चीजें चलती है। इसका मतलब क्लास पास आउट करने से कोई संबंध नहीं है। आपका ज्ञान अलग चीज है, आपकी स्कूली एजुकेशन बिल्कुल आपके नॉलेज से हटकर है। आपको रियल जिंदगी में क्या आता है ये आपकी सक्सेस है। मैं 100 में से 96 नंबर ले आऊंगा रटकर, लेकिन वो 96 नंबर मेरे कहाँ काम में लूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश की बात मैंने करी, ये इंग्लिश में शब्द है जैसे कि हम आज हम अंग्रेजों की देखा देखी में आज, अब मैं कह रहा हूँ कि हमें अंग्रेजी नहीं आ रही तो हम ये कह रहे हैं कि वो फेल हो गया। अब एग्जाम में फेल हुआ है ना कि वो जिंदगी में फेल हो गया, हम बच्चे को फेल मान लेते हैं। अब अंग्रेजी आना कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी न आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कि मैं पूछता हूँ, ऐसा कोई अंग्रेज जानते हैं जिसको हिंदी आती हो? अगर हम अंग्रेजी का एग्जाम फाइट नहीं कर पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी का ऐसा कोई अंग्रेज जानते हो जो कि हिंदी का एग्जाम फाइट कर ले, या फिर उसे हिंदी आती हो? अगर आ भी जाएगी तो क्या एग्जाम फाइट कर लेगा वो? नहीं।
इसका मतलब हम ही अपने बच्चों को क्यों नेगेटिव करते जा रहे हैं। और अगर इंग्लिश अगर इतनी अच्छी, जैसे मैं 2-4 शब्दों के साथ मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि एक शब्द है अपने सन, SUN, सन मानी सूर्य। इस सन का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे इंग्लिश में। कोई शब्द ही नहीं है जो सन का अपोजिट हो। सन का अपोजिट मून रहा। इनके कोई दूसरे यानी पर्यायवाची शब्द ही नहीं है कोई। और मैं अपने संस्कृत की अगर बात करूं तो सन के 84 शब्द मिल जाएंगे आपको। दिनकर, प्रभाकर, रवि, भानु, भास्कर, कई सारे शब्द हैं। मून, उनके पास सिर्फ शब्द ही एक ही है, चंद्रमा, जिसकी कोई पर्सनल खुद की ग्रामर ही नहीं है। पर्सनल कोई ग्रामर नहीं है उनके पास में। एक शब्द है PUT, पुट। दूसरा शब्द है CUT, कट। अभी यहाँ पे PUT पट क्यों नहीं है, या फिर CUT तो कुट क्यों नहीं है? कोई मतलब कोई लैंग्वेज, कोई उनकी लिपि नहीं है, उसके बावजूद भी हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसको नॉलेज मान रहे हैं हम। एक शब्द है दूसरा CHEMISTRY, केमिस्ट्री। दूसरी तरफ है बाबूलाल चोपड़ा, CHOPRA। यहाँ पे CH, वहां पे CHE, कैद कै उच्चारण आ रहा, और यहाँ पे CH, तो यहाँ पे वहां पे केमिस्ट्री कै बोला जा रहा, तो यहाँ पे फिर चोपड़ा को कोपड़ा क्यों नहीं? और अगर अगर CHO को अगर को बोल दें तो वहां पे फिर केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री क्यों नहीं है? राइट। पुट की जगह पट, पुट को पट क्यों नहीं बोल सकते? जैसे CUT कट है तो ये PUT पट क्यों नहीं है? BUT बट। कुछ समझ रहे हैं? मतलब कि इनकी कोई लिपि नहीं, उसके बावजूद भी हम उसको महान मानते हैं जिसको सब कुछ आ रहा है उसको। राइट और रॉन्ग? आपका डिग्री का, आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज और डिग्री में कोई संबंध नहीं है। आपको रियल जिंदगी में क्या आता है, आप कौन से, आपके अंदर स्किल के अंदर क्या चीज़ है, आपके स्किल आपके पास है या नहीं है, आपकी लर्निंग किस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या जानते हैं आप अपनी शिक्षा के बारे में? हम स्वावलंबी या फिर स्वावलंबन या स्वदेशी के बारे में तब जान पाएंगे जब हमको ये टॉपिक पढ़ाया जाए, स्कूल एजुकेशन में ये चीज़ें सिखाई जाए जो ज़िंदगी में रही, अपने काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी में हम आगे कैसे बढ़ें। व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ मेकिंग मनी, पैसा कमाने का तरीका क्या है, ये चीज़ें हैं। या फिर अपने आध्यात्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर हमें पढ़ाई जाए, तब हम आगे अपना पूरा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक जो भी विकास कहते हैं वो सारा का सारा डेवलप तब हो पाएगा। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। फिर मिलूंगा अगले पार्ट के साथ में।